हेलो फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 उसका पार्ट 1 टॉपिक में हमने फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस एंड डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस का स्टडी किया। नाउ वी आर स्टार्टिंग व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन वन टाइप ऑफ द प्रोसेस, इसमें क्या होता है इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंस, जो उसे हम क्या कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं, और वो जो रिएक्टेंट होते हैं केमिकल चेंजेस प्रोसेस थ्रू इट इज कन्वर्ट इनटू द वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, और उसे हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। और जो प्रोडक्ट की एंटायर प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है डिफरेंट होती है। तो ये जो प्रोसेस होगी उसे हम क्या कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट अ केमिकल रिएक्शन अ प्रोसेस इन विच मींस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, तो उसमें वन सब्सटेंस हो सकता है और वन मोर सब्सटेंस हो सकता है। वो जो रिएक्ट करने वाले हैं उसे हम क्या कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं। और वो जो रिएक्टेंट होंगे केमिकल चेंजेस केमिकल रिएक्शन थ्रू इट इज कन्वर्ट इनटू द वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस में क्या होते हैं कन्वर्ट होते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। और जो न्यू प्रोडक्ट मिलेगी उसकी एंटायर डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या होती है उसमें प्रोड्यूस होती है। मीन्स रिएक्टेंट में जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरी तरह चेंज हो जाती है और एक न्यू डिजायरेबल प्रॉपर्टी हमें अचीव होती है कहाँ में प्रोडक्ट में। अब जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्टेंट करेंगे क्या मीन्स केमिकल रिएक्शन में उनको क्या होना है पार्टिसिपेंट होना है। और जो उसमें केमिकल रिएक्शन थ्रू जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले द रिएक्टिंग सब्सटेंस, अब रिएक्टिंग सब्सटेंस में क्या क्या हो सकता है, तो मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, एटॉम भी हो सकता है, आयन हो सकता है, ये सब किसके हो गए सब्सटेंस के हो गए, क्योंकि वन और मोर सब्सटेंस क्या होने वाले हैं रिएक्टेंट होने वाले हैं। और वो जो सब होते हैं उसे हम क्या कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट को मेन क्या होना है, तो ये जो सब्सटेंस होगा अंडरगो केमिकल चेंजेस क्या करेंगे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, और उसमें से न्यू सब्सटेंस और न्यू कंपाउंड क्या होता है फॉर्म होता है कब आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, और उसे हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। और जो न्यू सब्सटेंस मींस न्यू प्रोडक्ट मिलेगी वो कब मिलेगी आफ्टर द ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद आपको जो न्यू प्रोडक्ट मिलने वाली है उसे हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। अब जो ये प्रोसेस होती है और वो जो प्रोसेस में न्यू सब्सटेंस जो आपको मिलता है न्यू प्रॉपर्टी के साथ मिलता है और फॉर्म द वन और मोर देन वन सब्सटेंस इट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। These substances which take the part in a chemical reaction it is called the reactant, and these substance it is formed after the chemical reaction it is called the product होता है। मीन्स द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टी जो आपको क्या होता है आर फॉर्म फ्रॉम द वन और मोर सब्सटेंस इट इज कॉल्ड द क्या होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनता है और किस में से बनेगा वन और मोर सब्सटेंस में से बनता है। द सब्सटेंस विच टेक द पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इट इज कॉल्ड द रिएक्टेंट, एंड द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन इट इज कॉल्ड द कौन सा होता है प्रोडक्ट होता है। अब ये जो था टॉपिक वो कौन सा था व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज अ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज अ प्रोडक्ट। अब जो हमें स्टडी करना है एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट होगा द डाइजेशन ऑफ द फूड इन कौन सा होगा एनिमल या तो फिर ह्यूमन। रेस्पिरेशन प्रोसेस मींस इनटेक द ऑक्सीजन एंड इनहेल द कौन सा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज अ वन टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह आपको चैप्टर 1 में एक्टिविटी 1 में स्टडी करना है बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबिन, रस्टिंग ऑफ द आयरन, फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन होता है राइट। अब केमिकल रिएक्शन में द डाइजेशन ऑफ द फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ द आयरन, बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबिन,
फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन है। बट केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो न्यू सब्सटेंस होता है उसमें कुछ प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इन्वॉल्व चेंजेस हो जाती है। तो ऐसा कौन कौन सा होगा, तो इन अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द चेंज इन अ स्टेट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का चेंज मीन्स क्या होता है, स्टेट का चेंजेस हो सकता है। चेंज इन अ कलर मीन्स रिएक्टेंट कलरलेस हो सकता है, और जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी मे बी पॉसिबल कौन सी होगी, कलर आपको मिल सकता है। चेंज इन अ टेम्परेचर मीन्स जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो उसमें क्या होगी, हीट लिबरेट होगी, और जो एंडोथर्मिक होगा उसमें क्या होता है, हीट एब्सॉर्ब होती है। इवोल्यूशन ऑफ द गैसियस मीन्स बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं कि आफ्टर पार्टिसिपेट अ रिएक्टेंट प्रोड्यूस द कौन सा होता है, एज अ बाय प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट कौन सा होता है, गैस प्रोड्यूस होता है। और फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट जो रिएक्टेंट होते हैं मीन्स कौन से होते हैं, टोटली डिजोल्विंग इन अ लिक्विड वाटर में होते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट मिलेगी आपको तो प्रोडक्ट में कौन सा होता है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट भी पॉसिबल होते हैं। तो ये जो पूरा टॉपिक था, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, हमने व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स एग्जांपल टॉपिक स्टडी किया। नाउ वी आर स्टार्टिंग द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो उसको ओपन करो, उसका फर्स्ट पैराग्राफ देख सकते हो कि उसमें हमें कुछ एग्जाम्पल फॉर्म दिया हुआ है। वही एग्जाम्पल फॉर्म हम क्या करेंगे, स्लाइड में कन्वर्ट करते हैं और उसको इजीली स्टडी करने का ट्राई करते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व इन अ डेली लाइफ। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल हमें क्या करना है, स्टडी करना है। अब इसमें आएगा फर्स्ट नंबर, मिल्क गेट स्पॉइल एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर टाइम। इन अ समर वी नो दैट टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, मिल्क क्या होता है, स्पॉइल होता है, और स्पॉइल होकर कर्ड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज अ वन टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन है। सेकंड नंबर का जो एग्जांपल दिया है, iron article such as an in iron pan nail when exposed to humid air get corrode means any one iron का जो पार्टिकल होगा मीन्स आयन पीस होगा। अब 9th स्टैंडर्ड में हम स्टडी कर चुके हैं, मीन्स मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल, और उसका कौन सी होगी, केमिकल फॉर्मूला। आयन की जो केमिकल फॉर्मूला होगी Fe। जब एयर के अंदर ह्यूमिडिटी प्रेजेंटेड होता है, अब व्हाट इज अ ह्यूमिडिटी मींस एयर के पार्टिकल में समर में ड्राई एयर होती है, रेनी सीजन में कौन सा होता है, वाटर पार्टिकल प्रेजेंटेड होता है, और वही वाटर पार्टिकल जब प्रेजेंटेड होता है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी एयर होती है, वो टाइमिंग पर आयन का जो पार्टिकल होता है एयर के प्रेजेंट में क्या होता है, मीन्स केमिकल रिएक्शन होता है, और इट इज कन्वर्ट इनटू द कौन सा होता है, आयन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन प्रोसेस। एंड देयरफॉर आयन एनी वन आर्टिकल आयन पान नेल व्हेन एक्सपोर्ट टू ह्यूमिड एयर इनटू द कोरोन मींस कन्वर्ट इनटू द कोरोन में होता है। थर्ड नंबर का एग्जांपल को स्टडी करेंगे, फर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेप्स मीन्स वेजिटेबल मार्केट में से जब एनी वन फ्रूट या तो वेजिटेबल लाते हैं 3 to 4 डेज के बाद वो क्या होती है, राइपिंग होती है और डेके होता है, और वो पता है कौन सी प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस। मीन्स एनी वन जो ग्रेप्स होगा, एनी वन फ्रूट्स होता है, आफ्टर राइपिंग इट इज कन्वर्ट इनटू द कौन सा होता है, फर्मेंटेशन में कन्वर्ट होता है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ द ग्रेप्स एज अ वन टाइप ऑफ द कौन सा होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। कुकिंग ऑफ द फूड मीन्स इन किचन में जो फूड का कुक होता है बाय यूजिंग द टेम्परेचर, राइट, इट इज अ वन टाइप ऑफ द कौन सा होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। डाइजेशन ऑफ द फूड इन बॉडी मीन्स एनी वन एनिमल जो क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइम्स कन्वर्ट इनटू द एब्सॉर्बेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, और वो भी प्रोसेस कौन सी होती है, केमिकल रिएक्शन होता है। इन द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है एनिमल में मीन्स देयर आर 2 टाइप है,
राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो हम लाइव प्रोसेस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उसमें भी क्या होता है, इंटेक द ऑक्सीजन एंड इनहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, और वो भी प्रोसेस एज अ वन टाइप ऑफ द कौन सा होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। हमने केमिकल रिएक्शन एंड उसके एग्जाम्पल को देखा। अब हमें स्टडी करना है टेक्सुअल कॉन्सेप्ट एक्टिविटी 1.1। एक्सप्लेन द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबीन इन अ एयर एंड राइट इट्स इक्वेशन। एक्टिविटी 1.1। अब एक्टिविटी 1.1 को स्टडी करने के लिए आपको टेक्सुअल फिगर को हम यूज करते हैं। सबसे पहले ये टेक्स्ट बुक फिगर है। अब टेक्स्ट बुक की फिगर में आपको साइड पर देखा है, उसका डिस्क्रिप्शन को समझने का ट्राई करते हैं। टेक अप्रोक्सीमेटली 3 and 4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबीन हमें लेना है। अब एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम रिबीन हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज मैग्नीशियम रिबीन इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल एंड बर्न विथ इजीली इन एयर। इजीली क्या हो जाती है, एयर में बर्निंग स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से मैग्नीशियम रिबीन क्या होता है, यूज होता है। ये 1 मार्क क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अब मैग्नीशियम रिबीन मीन्स क्लीन विथ बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। मीन्स मैग्नीशियम रिबीन जब हम लेते हैं तो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल या तो एयर के साथ प्रेजेंटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए सैंड पेपर के साथ उसको रबिंग करते हैं, और उसका फर्स्ट जो आउटर लेयर होता है उसे हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, और वो अपीयर द सिल्वर व्हाइट कलर में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। आफ्टर convert into the silver white color magnesium ribbon, hold it with the pair of the tongue। means magnesium ribbon को pair of the tongue के साथ क्या करना है, उसको पकड़ के रखना है, एंड उसको क्या करना है, बर्न विथ बर्नर और स्पिरिट लैम्प का यूज करके उसको क्या करना है, बर्न स्टार्ट करना है। जैसे हम स्पिरिट लैंप या बर्नर से मैग्नीशियम रिबीन को जब हम हीट देते हैं तो बर्नर और स्पिरिट लैंप की जो फ्लेम होती है वो डेसलिंग व्हाइट फ्लेम में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, एंड मैग्नीशियम रिबीन पाउडर कन्वर्ट इनटू द व्हाइट कलर पाउडर में क्या होता है, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और दिस व्हाइट कलर पाउडर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, जो व्हाइट कलर एस होती है। और वही मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको जो कलेक्ट करना है वॉच ग्लास में हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर देंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था मीन्स अ बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबीन इन अ एयर, वो एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम की जो केमिकल फॉर्मूला है Mg, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है O2, Mg प्लस O2 दोनों रिएक्टेंट होते हैं, और केमिकल रिएक्शन मींस उसमें फैक्टर कौन सा यूज होता है, हीट यूज होता है, और उसका यूज होके Mg प्लस O2 कन्वर्ट इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 1.1। अब एक्टिविटी 1.1 बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबीन इन अ एयर एंड कलेक्ट ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको हम लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमने फिगर को एक्सप्लेन किया वो आपको जो फर्स्ट लेना है, टेक अप्रोक्सीमेटली 3 and 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबीन। बिकॉज मैग्नीशियम रिबीन कैसी होती है, हाईली रिएक्टिव होती है एंड बर्न इजीली इनटू द एयर होता है। अब वही मैग्नीशियम रिबीन को हमें क्या करना है, मेक द मैग्नीशियम रिबीन क्लीन बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। और सैंड पेपर के साथ जब हम उसको रबिंग करते हैं तो उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल होगा या तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होता है वो रिमूव होता है, और प्योर मेटल मैग्नीशियम का
जो सिल्वर व्हाइट कलर का लेयर होता है वो अपीयर्स होता है। अब वो मैग्नीशियम रिबिन को क्या करना है, होल्ड इट विद द पैर ऑफ द टंग, ये पैर ऑफ द टंग के साथ क्या करेंगे, हैंड थ्रू होल्ड कर देंगे। बाद में हमें क्या करना है, बेंसन बर्नर के साथ या तो स्पिरिट लैम्प के साथ, मींस हीट ऑफ द फ्लेम ऑफ द बर्नर और स्पिरिट लैम्प से मैग्नीशियम रिबिन को हमें क्या देना है, हीट देना है। तो हम ये हीट देना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैग्नीशियम रिबिन बेंसन बर्नर या तो स्पिरिट लैम्प से जब उसको हीट मिलती है तो उसमें क्या होता है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आपको यहां देखने मिलेगी। और वही टाइमिंग पर हीट की वजह से ये मैग्नीशियम जो होता है रिबिन व्हाइट कलर पाउडर में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, एस कहते हैं। और जो एस होता है उसे क्या कहते हैं, दिस पाउडर ऑफ द एस, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। आपको जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा उसको हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, और वो हम कलेक्ट कहाँ करेंगे, वॉच ग्लास में कलेक्ट करेंगे। ये था हमारा वॉच ग्लास, मीन्स व्हाइट पाउडर और एस कलेक्ट इन अ वॉच ग्लास इज ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल इक्वेशन, मैग्नीशियम की जो केमिकल फॉर्मूला कौन सी होगी, Mg, उसको एयर के साथ O2 के साथ केमिकल रिएक्शन होगा और उसको हीट हम देते हैं। मतलब मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव मेटल है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट मिलेगी तो मैं Mg और O2 केमिकल रिएक्शन होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये इम्बैलेंस इक्वेशन है, Mg यहाँ 1 है, O2 का मॉलिक्यूलर कितना है, यहाँ मोल 2 है, लेकिन यहाँ 1 है, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमें लिखना पड़ेगा। 2Mg प्लस O2 कन्वर्ट इनटू द 2MgO। तो ये जो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है वो कौन सा है, एक्टिविटी 1.1 है, बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम। अब हमें सेकंड नंबर एक्टिविटी 1.2 को स्टडी करना है। एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। वो कौन सा है, टेक्सचुअल एक्टिविटी 1.2 है। अब सबसे पहले टेक्सचुअल एक्टिविटी 1.2 में हमें क्या लेना है, सबसे पहले फर्स्ट टेक अ लेड नाइट्रेट। अब देखो 9th स्टैंडर्ड में लेड नाइट्रेट की केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है वो हमने लर्न किया हुआ है। लेड मीन्स Pb+2 एंड नाइट्रेट कौन सा होगा, NO3-1। PbNO3 वो कौन सा होगा, PbNO3 ट्वाइस इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ द लेड नाइट्रेट होगा। अब लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर सॉलिड पाउडर होता है और उसको हमें क्या करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे, डिजोल्विंग करेंगे और उसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, वन टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। आपको स्लाइड भी देखना है और साथ साथ में आप देख सकते हो मेरे हैंड में मैंने क्या यूज किया हुआ है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन आप देख सकते हो, मीन्स ये कौन सा है, व्हाइट कलर सॉल्यूशन है। अब सेकंड नंबर उसमें हमें ऐड करना है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब ऐड द सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम कौन सा होगा, K प्लस, और आई आयोडाइड का कौन सा होगा, I माइनस, और उसकी केमिकल फॉर्मूला बनेगी KI। अब ये दोनों सॉल्यूशन को, अब पोटेशियम आयोडाइड का आप मेरे हैंड में देख सकते हो वो भी कौन सा है, व्हाइट कलर सॉल्यूशन है। अब ये दोनों कौन से है, कलरलेस है। अब ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन means lead nitrate solution is a colorless and solution of the potassium iodide both are colorless solution है। अब ये दोनों क्या बनेंगे, रिएक्टेंट बनेंगे। जब दोनों को हम मिक्स करते हैं तो क्या होगा, तो when the reaction take place between the lead nitrate and potassium iodide convert into the कौन सा होगा, lead iodide मीन्स PbI2 में कन्वर्ट होगा और पोटेशियम नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। अब मैं आपको ये दोनों को मिक्स करके, आप वीडियो में देख सकते हो, ये दोनों को देखो मैं मिक्स कर रहा हूं और मिक्स करके आप देख सकते हो उसमें से क्या बनता है। राइट, देखो आप देख रहे हो
दोनों कलरलेस था, अब जो बन रहा है वो कौन सा बन गया, येलो कलर का सॉल्यूशन बन गया। जो ये येलो कलर है मीन्स कौन सा है, लेड आयोडाइड है। द कलर ऑफ द लेड आयोडाइड PbI2 इस कौन सा होगा, येलो कलर होगा। मीन्स केमिकल चेंजेस में हमने स्टडी किया हुआ है रिएक्टेंट कलरलेस हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट मिलेगी उसमें हमें कलर मिल सकता है। आप देख सकते हो पूरा कलर येलो कलर का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। मैंने आपको लाइव एक्सपेरिमेंट के साथ बता रहा हूँ, ये आपको थियरी भी स्टडी करना है और साथ साथ में उसका एक्सपेरिमेंट को भी देखना है कि रिएक्शन में होता क्या है। अब दिस रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना पड़ेगा। अब देखो हमने देखा यहाँ पहले हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, उसके साथ ये भी एक्वायस सॉल्यूशन था, वो सॉलिड था, कलरलेस सॉल्यूशन था, उसके साथ KI भी कैसा था, कलरलेस था। और दोनों का जब केमिकल रिएक्शन होता है तो आप देख सकते हो Pb के साथ किसका रिएक्शन होता है, K के साथ जो I नेगेटिव होता है, तो Pb एंड I ये दोनों ज्वाइंट होके क्या बनाते हैं, PbI2 बनाते हैं, लेड आयोडाइड। मतलब फर्स्ट सब्सटेंस का पॉजिटिव और सेकंड सब्सटेंस का नेगेटिव क्या हुए, दोनों ज्वाइंट होके क्या बनाया, कंपाउंड जो बना वो कौन सा था, PbI2, और वो कैसा था, येलो कलर था। सेकंड नंबर रिएक्टेंट में जो सेकंड पाउडर KI था उसका पॉजिटिव और फर्स्ट कंपाउंड जो था मीन्स लेड नाइट्रेट उसका नेगेटिव, ये दोनों ज्वाइंट होके क्या बन रहा है, KNO3 मीन्स पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। तो इस तरह जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं तो फर्स्ट का पॉजिटिव सेकंड के नेगेटिव के साथ और सेकंड का पॉजिटिव फर्स्ट के नेगेटिव के साथ जब ज्वाइंट होता है, इस टाइप का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आगे हमें डबल डिस्प्लेसमेंट पूरी थियरी क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करने ही वाले हैं। अब देखो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, कैसे, Pb यहाँ 1 है तो Pb यहाँ 1 है, 1 मोल है, तो Pb तो बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ नाइट्रोजन मीन्स 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, I2 यहाँ 2 है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो अब देखेंगे बैलेंस इक्वेशन, PbNO3 ट्वाइस प्लस 2KI, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, PbI2 और यहाँ 2 से क्या किया है, मल्टीप्लाई 2KNO3। तो ये था सेकंड नंबर एक्टिविटी, मींस रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड एंड राइट द केमिकल रिएक्शन। हमने यहाँ देखा लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड दोनों कैसे थे, कलरलेस, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट का कलर कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो हमने देखा येलो कलर में चेंज होता है। और जो येलो कलर में जब कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन ये एक्वायस सॉल्यूशन में हुआ है और उसमें जो कलर चेंज हुआ उसमें कौन प्रेजेंटेड है, लेड आयोडाइड प्रेजेंटेड है। तो ये था एक्टिविटी 1.2। अब हमें स्टडी करना है एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन द जिंक मेटल एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स जिंक मेटल का HCl डाइल्यूट होगा या तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन इक्वेशन हमें लिखना है। एक्टिविटी 1.3 है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक फिगर को हम स्टडी करेंगे। टेक अ वन कॉनिकल फ्लास्क, तो ये हमने ये पूरा जो आपको कौन सा लेना है, कॉनिकल फ्लास्क लेना है। ये जो कॉनिकल फ्लास्क होगा मीन्स टेक अ वन कॉनिकल फ्लास्क, उसमें हमें ऐड करना है, ऐड अ पीस ऑफ द जिंक ग्रेन्यूल्स इन इट। मीन्स ये छोटे छोटे जिंक पार्टिकल, जिंक मेटल होती है
और जिंक के छोटे छोटे वेरी स्मॉलर ग्रेन्यूल्स मीन्स पार्टिकल क्या लेना है हमें, ये कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। आफ्टर उसमें हमें ये जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें हम क्या करेंगे, ऐड द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसकी केमिकल फॉर्मूला कौन सी होगी, HCl, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मींस ये दोनों में से किसी एक को ही क्या करना है, उसमें ऐड करना है। इसमें कॉनिकल फ्लास्क में जब जैसे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसके ऊपर क्या लगा देना है, कॉर्क लगा देना है। उसके ऊपर ये कौन सी होगी, मींस 1-थीसल्फानेल होगी। The granule of the zinc react with the dilute hydrochloric acid और dilute sulfuric acid के साथ जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होके उसमें क्या होता है, इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजन गैस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। यहाँ जो टोटल प्रोड्यूस होगा कौन सा होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। वो पता कैसे चलेगा, hence bubble of the hydrogen gas appear around to the granule of the zinc। यहाँ क्या होगा, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, मीन्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम उसमें ऐड करते हैं वो टाइमिंग पर जो गैस प्रोड्यूस होता है उसका जो बबल प्रोड्यूस होगा उसमें हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस कैसा है, प्रेजेंटेड है। और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कैसे हुआ, बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक मेटल एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों मींस दोनों में से एनी वन जो लिया होगा उसके साथ केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें से हमें क्या मिलेगा, मींस H2 गैस मिलेगा। आफ्टर जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो ये जो कॉनिकल फ्लास्क को हम अगर टच करते हैं मींस कॉनिकल फ्लास्क बिकम द हॉट विच कैन बी फेल्ट ऑन टचिंग टू इट। मींस कॉनिकल फ्लास्क को जब हम टच करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो उसका रीजन, जिंक मेटल व्हेन रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये जो केमिकल रिएक्शन होता है कौन सा है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है और उसमें क्या होता है, हीट लिबरेट होती है। सो रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन द जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट HCl और H2SO4 is a one type of the exothermic reaction होगा because it is produce the heat and उसका जो केमिकल रिएक्शन हम लिखेंगे तो यहाँ दोनों केमिकल रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम HCl लेते हैं तो Zn प्लस HCl दोनों का जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ZnCl के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, Zn सॉल्ट, Zn क्लोराइड बना देगा प्लस H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। सेकंड नंबर, अगर Zn को H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो ZnSO4 के साथ रिएक्शन होगा और SO4 सल्फेट सॉल्ट बनाएगा, कौन सा, ZnSO4 मींस जिंक सल्फेट बनाएगा और H2 गैस क्या करेगा, लिबरेट करेगा। दोनों रिएक्शन में H2 गैस तो क्या होगा, लिबरेट होने वाला है। लेकिन Cl HCl लेते हैं तो Zn क्लोराइड बनाता है, H2SO4 लेते हैं तो ZnSO4 बना देगा। तो ये जो पूरा टॉपिक था, एक्टिविटी कौन सी थी, 1.3 reaction between the zinc metal and dilute hydrochloric acid and produce the कौन सा होता है, H2 गैस and HCl होगा तो ZnCl2 प्रोड्यूस करेगा और H2SO4 होगा तो ZnSO4 मींस जिंक सल्फेट प्रोड्यूस करेगा। तो ये था एक्टिविटी 1.3।